आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज दौलतपुर खुर्द से ही आ रहा था, आपने सड़क की वीडियो देखी होगी। और अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये गौशाला है। योगी सरकार ने नई नई गौशालाओं का निर्माण किया है, ये भी उनमें से एक है। और आपको बता दूं कि आज 4 अगस्त है, 15 अगस्त आ रही है, यानी कि भारत का स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। भारत का स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और 75वां ये हमारी भारत की सरकार 75वां अमृत महोत्सव मना रही है स्वतंत्रता दिवस का। और इसी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम भी एक मुहिम चला रहे हैं कि कितना बदला हमारा डिवाई 75 वर्षों में। तो हम उसी मुहिम के चलते आज डिवाई की एक ये गौशाला है जो कि गांव मोहम्मदपुर खुर्द में है। तो आप देख रहे हैं यहाँ अभी हमने बात की थी, 255 गाय हैं यहाँ पर। और आप गायों को देख रहे हैं और इनसे चारे की भी बात करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं गाय के लिए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इसका पूरा ब्यौरा दिखाया जाए कि कैसे कैसे गाय यहाँ पर रह रही हैं और गाय बीमार भी पड़ती हैं या उनका इलाज कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा आप देख रहे हैं कि ये भूसा गोदाम है, यहाँ पर गायों का भूसा रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो गाय हैं ये भी यहीं पर पड़ी हैं आराम से। और इनकी हालत देखिए ज़रा, ये देखिए किस प्रकार से ये गाय पड़ी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा इस गाय की हालत को दिखाया जाए। ये देखिए, ये शायद बीमार गाय है। क्या कमी रह रही है कि ये गाय जो हैं बीमार पड़ रही हैं, इनके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं है। एक गाय देखिए ये पड़ी, क्या इनको भूसा की कमी हो रही है या फिर इनको अंदर से कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। इन यहाँ के जो कर्मचारी हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी जो सेहत ख़राब हो रही है, इनको भूसा टाइम से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं। आइए, यहाँ पर एक बड़ा सा ये गौशाला के लिए जो गाय हैं उनकी धूप से बचने के लिए छाया का भी लाया गया है प्रयोग में। इसे भी हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। हालांकि अभी सारी गायें खोल दी गई हैं जिससे उनको बाहरी पर्यावरण का परिवेश मिले। और ये देखिए, ये यहाँ पर गाय हैं, ये गायों का रहने का स्थान है बारिश से बचने के लिए या अन्य धूप से बचने के लिए, जिससे उनमें ग्लूकोज की कमी ना हो और गाय बीमार ना पड़ें। हालांकि यहाँ पर साफ़ सफाई तो है और आपने देखा होगा उस गाय की हालत कितनी बुरी हुई पड़ी है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ भी गाय हैं और हमें लगता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ घोटाला किया जा रहा होगा। और बात करेंगे यहाँ के जो यहाँ के कर्मचारी हैं कि क्या क्या यहाँ पर लोग हैं और क्या क्या राय देंगे इसके ऊपर कि गाय की स्थिति कैसे ख़राब है ये जो पड़ी है। हम इस गाय के ऊपर बात करेंगे कि क्या कारण है आखिरकार ये जो गाय बीमार पड़ी है, या इन्हें चारा ठीक से नहीं मिल रहा है या भूसा टाइम पे नहीं आ रहा या सरकार पैसे कम दे रही है। दोस्तों, अभी हमने आपको जो गौशाला है उसका पूरा दर्शन कराए थे, उसको दिखाया था कि किस प्रकार से गाय की स्थिति है और गाय किस प्रकार से रह रही है। यहाँ पर ये कुछ लोग बैठे हैं जो गायों की रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा महेंद्र सिंह जी। तो जैसे आप कैसे यहाँ की रखवाली करते हैं? नहीं, चारा फाड़ डालते हैं और रात को यहीं रहते हैं। अच्छा, तो गायों के लिए यहाँ पर कितने रुपए आते हैं हर बार? गाय की ये जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी है? आपका क्या काम है यहाँ पर? यहाँ पर केयरटेक हैं, हम तो देखने वाले वाले हैं और नियर पूछ करने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितने रुपए एक गाय के लिए आते हैं? 30 रुपये आती हैं। 30 रुपये? हाँ। तो क्या लगता है 30 रुपये में एक गाय जिंदा रह सकती है या नहीं रह सकती? जिंदा कहा रह जाएगी, हमें 30 रुपये में पेट भर रहा, बालक तो बेली नहीं रहा 30 रुपये में। तो ये एक समस्या है कि ये जो गाय हैं ये 30 रुपये लायक इनकी जो भरण पोषण है वो नहीं हो पाएगा। तो अभी हम गाय की स्थिति देखकर आए हैं, यहाँ पर 1-2 गाय बीमार भी पड़ी हैं। तो क्या कारण है उनका? दवाई चल रही है उनकी। हाँ, डॉक्टर अभी गए हैं। आप बताइए, आप पूरी जानकारी दीजिए इस गौशाला के बारे में कि किस किस प्रकार से यहाँ पर पैसे आते हैं और मंथली क्या होता है यहाँ पर।
मौका पर मैं तो आज ही आया हूँ बताओ आप क्या कर रहे हो? घूमने। बातें बता दे जितने आए हाँ घूमने आया हूँ मैं तो। डॉक्टर साहब आए जेसीबी से गड्ढा खोदे उनके लिए। मतलब जेसीबी से गड्ढा पहले ही खोद दिए हैं कि गाय मर जाए तो हम, तो मतलब उनका उपचार के लिए कोई योजना है या नहीं है, आप बताओ। हाँ, इसका कोई प्रूफ है आपके पास, ब्यौरा है वो कोई? अंकल जी ने कहा 30 रुपए आ रहे हैं, इसका कोई आपके पास पर्चा वगैरह हो शायद? पर्चा तो ना दिया, प्रधान जी बताते हैं इतने पैसे आ रहे हैं। प्रधान जी कौन है? टिंकू प्रधान जी है कौन है? और तो यहाँ के प्रधान जी कौन है? हिम्मतगढ़ी के। चलो अभी हम हिम्मतगढ़ी जाके बात करते हैं कि किस किस प्रकार से। तो अभी ये जो गाय बीमार पड़ी है इनका क्या उपचार हो रहा है टाइम से या नहीं हो रहा? हाँ टाइम से डॉक्टर साहब अभी गए हैं, बिल्कुल 4-5 गाड़ी लेकर आए थे, 4 पहिए की गाड़ी लेकर आए। अभी इलाज कराया, इंजेक्शन लगवाए हैं, दवा भी खिलवाई है, पूरा इलाज। आपको लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर गाय हैं उस हिसाब से इस गौशाला में पैसा नहीं आ रहा है? 4 आ रहा जी पैसा तो हाँ हमें का मतलब स्थिति दिख रही है कि कैसी? 4 वैसे दोनों टाइम है। नहीं, आप केयर टेकर हो, आपको तो पता होगी कि कैसे कैसे यहाँ पर चारे के लिए कितने रुपए आते हैं, क्या कितने कितने पैसे आते हैं, वो आप बताइए ना यहाँ पर। वो आते पूछो बैठो का यही बताएंगे आप बताओ कितना रुपए आता है यहाँ पर? हाँ? ना बताओ ना। हाँ भाई आप बताओ, गाय कैसे मर रही है? सर आपने देखा भी कैसे गाय मर रही हैं? अब गाय की आप हालत देखो, हालत कैसी हो रही है। और सर पीछे वो शमशान है, बुना दिए से मुर्दों की नहीं होती है, उधर से मतलब ऑलरेडी गड्ढा ये खोद देते हैं गाय मरे ताकि हम उसमें गिर सकें। और सर आपने वहाँ से वहाँ तक देखा है, गाय की हालत देख के आप पता लगा सकते हैं कि इनको जो चारा है इनका या फिर जो भरण पोषण है वो किस तरीका से हो अच्छा, रहा है। आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ सर, यहाँ के ग्रामीण निवासी हैं। तो आप क्या चाहते हैं इस गौशाला के लिए? कुछ अच्छी चीज़ें जो हों। सर मैं ये चाहता हूँ कि इस गौशाला के लिए भरण पोषण तो खाना या जो भी चारा वारा है वो भी इनको पर्याप्त रूप से सभी मिले, और इनके लिए जो रहने की व्यवस्था है, खाने की है, सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की जाएं। तो यहाँ पर जो प्रधान जी, अच्छा आप बताइए, यहाँ के जो प्रधान है वो कितने दिन से गौशाला में नहीं आए? रोज आ रहे हैं वो तो। रोज आ रहे हैं। हाँ यहाँ के जो हिम्मतगढ़ी के प्रधान हैं, हालांकि हिम्मतगढ़ी मेरा भी गांव है, मैं उनसे जाके बात करूंगा इस गौशाला को लेकर कि गौशाला में आखिरकार गाय बीमार क्यों पड़ रही हैं। और गाय बीमार तो पड़ रही हैं, उनके पहले से ही पहले मरने का इंतज़ार किया जाता है, मृत्यु की सोची जाती है कि गाय जल्दी से जल्दी मरे और हम गड्ढा खोद दें। यहाँ तक कि पहले से ही पहले गड्ढे खोद दिए जाते हैं। तो आपने पूरी वीडियो देखी होगी, पूरा हमने निरीक्षण किया था अभी गौशाला का। कहीं अच्छाइयाँ भी थी, जैसे साफ़ सफाई हमने आपको दिखाई थी, उसकी तारीफ़ की थी, साफ़ सफाई अच्छी है। लेकिन गाय बीमार पड़ी हैं, इस गाय बीमार पड़ने का क्या कारण है और क्यों इनको ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है, हम प्रधान जी से बात करेंगे। हमने आपको देखिए बहुत सारी गाय हैं और इनके लिए सबसे बड़ी समस्या निकल कर ये आई है, ये जो तारकसी हो रही है। हम दिखाएंगे ये तारकसी पूरे वहाँ तक हो रही है, हालांकि उधर साइड बाउंड्री है और उधर भी तारकसी हो रही है और ये तारकसी हो रही है। इस तारकसी से एक फ़ायदा तो ये होता है कि गाय बाहर नहीं जाती, लेकिन नुकसान किसके लिए होता है वो भी हम आपको बताएंगे। गाय तो बाहर नहीं जाती, लेकिन गाय के बाहर ना जाने से जब गाय इसमें से अपना सिर निकालती है या फिर अपनी शरीर को निकालने का प्रयास करती है, तो गाय माता के ये कांटे जो हैं वो चुभ जाते हैं, जिससे कि उनके जख्म बन जाता है और जख्म में कीड़े पड़ जाते हैं। तो यहाँ के जो केयर टेकर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इन तारकसी की जगह यहाँ पर बाउंड्री का निर्माण करा दिया जाए, जिससे गाय के लिए जख्म ना हो, चोट ना लगे। तो यहाँ पर आप क्या चाहते हैं ये जो तारकसी हो रही है? सर हम तो ये चाह रहे हैं कि इसकी बाउंड्री होनी चाहिए जिससे गाय न मरे। जो गाय बाहर निकलती हैं तो तारों से कट जाती हैं, निकल भी जाती हैं, कुछ गाय बेकार हो जाती हैं निकलने पर, फिर उनको जिन कुत्ता भी खा जाते हैं, मरी को खा जाते हैं। जब ये बाउंड्री हो जाएगी तो कुत्ता नहीं आएंगे, गाय मरेंगी नहीं। मेन मकसद जो है गायों को मरने का है, केवल बाउंड्री। चारा दोनों टाइम पड़ रहा है, कोई व्यवस्था सही है, हर प्रकार से कोई नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तारकसी हो रही है, आप बताइए आप क्या मांग करते हैं इस गौशाला को लेकर? मांग तो यही है जी, बाउंड्री की, और क्या है।
अच्छा, बाउंड्री हो जाए तो गाय बाहर नहीं निकलेंगी और बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगी और जख्म नहीं होगा। तो हमें एक आपके इस गौशाला में 1-2 गाय ऐसी होगी जिसके जख्म हुए होंगे, हम उसकी पीड़ा भी दिखाना चाहते हैं। आप दिखा सकते हैं हमें? आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से गाय के जख्म हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं और गाय जो है स्वर्ग को सिधार जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आइए बात देखते हैं कि कौन सी गाय है जिसके जख्म हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, तारकसी से गायों को कितनी परेशानी होती है। तो आप देख रहे हैं इस गाय को, इसकी गर्दन पर देखिए कितना बड़ा घाव हो चुका है। यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो बता रहे हैं कि डॉक्टर ने यहाँ पर आकर दवाई देकर इसे इलाज करके इसका घाव थोड़ा सा पहले से ठीक हो चुका है। तो इसी प्रकार की यहाँ पर एक गाय नहीं, लगभग बहुत सारी, देखिए ये घाव देखिए, ये इसके मुंह पर भी बहुत बड़ा घाव है जो कि तारकसी से हो चुका है। तो हम कहीं ना कहीं ये अपील करते हैं यहाँ के जो प्रधान हैं और यहाँ के जो डिवाई विधायक हैं उनसे कि इस गौशाला के बारे में सोचें। हमें पता है कि विधायक जी गौ उद्यान जो डिवाई का उत्तर प्रदेश का प्रथम गौ उद्यान है वो भी बनाने की बात कर रहे हैं। गौ उद्यान तो बनता रहेगा, लेकिन यदि इस गौशाला का पुनर्निर्माण हो जाए और ये जो बाउंड्री है ये लग जाए तो कहीं ना कहीं हम इन गायों की रक्षा कर सकते हैं, इन गायों को बचा सकते हैं। तो हम यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर बाउंड्री का निर्माण हो जिससे कुत्ते वगैरह गाय को आकर ना खाएं और जो गाय हैं वो बाहर जाने के प्रयास में चोटिल ना हो। तो देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल एक संदेश। कैमरा पर्सन दिगंबर सिंह के साथ राहुल लोधी, एक संदेश।